हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। जंतर मंतर जो कि कनॉट प्लेस में ही है और दिल्ली में जब लोग आते हैं और घूमने के लिए आते हैं तो जंतर मंतर भी आते ही हैं। तो आज हमारे साथ आप भी देखिए कि यहाँ पर क्या क्या है। ये है जंतर मंतर, जिसको कि बनाया था सवाई जय सिंह ने, जो कि जयपुर के महाराजा थे और ये 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। जंतर मंतर बनाया गया था उस समय एस्ट्रोनॉमिकल गणनाएं करने के लिए, खगोलीय सूचनाएं एकत्रित करने के लिए, ये समय की जानकारी के लिए ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। और सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था 18वीं सेंचुरी में। और उन्होंने इस तरह का जंतर मंतर और भी बहुत सारी शहरों में बनाए थे, जिनमें जयपुर का तो मेन है ही, और उज्जैन में, मथुरा में भी उन्होंने बनाए थे और बनारस में भी बनाए थे। तो मथुरा का तो हम सुन रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है कई जगह कि मथुरा वाला तो शायद अब नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया है, पर दिल्ली वाला और जयपुर वाला जंतर मंतर अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। तो उनमें से एक जो दिल्ली का जंतर मंतर है, वहाँ पर ही हम आए हुए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। तो जो महाराजा सवाई जय सिंह थे, उन्होंने जयपुर सिटी भी बसाया था और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी और भी स्ट्रक्चर्स बनवाए थे, जयपुर में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में उस समय मुगल्स का रूल था, मुग़ल शासक थे और उनके टाइम में ही सब मॉन्यूमेंट्स का निर्माण हुआ है, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी इनकी यूटिलिटी थी। आज तो ये खूबसूरत स्ट्रक्चर के रूप में पहचाने जाते हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और दिल्ली की शोभा तो ये बढ़ा ही रहे हैं सारे स्ट्रक्चर। सर, आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि दिल्ली में पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं और कई बार लोग अपने सभाएं वगैरह करते रहते हैं। तो जंतर मंतर में मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये सब चीज़ें अक्सर दिल्ली में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। खैर, मेरा ये विषय नहीं है तो बस जंतर मंतर घूमने आई हूँ। ये सामने जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसका नाम है मिस्र यंत्र। और मिस्र यंत्र का काम था बिफ़ोर एंड आफ्टरनून के टाइम में, जो टाइम का को हम बताते हैं कि क्या टाइम चल रहा है, तो वो बताने का काम ये यंत्र किया करता था। जंतर मंतर का निर्माण बहुत सारे शहरों में सवाई जय सिंह ने खगोलीय गणनाएं करने के लिए कराया था, जो उस समय की नीड थी, क्योंकि टाइम का हमें नहीं पता लगता था। तो इस तरह की चीज़ें स्ट्रक्चर बनाने से बहुत सारे यंत्र बनाए थे इन्होंने, जिससे कि हमें समय का अंदाज़ होता था और बहुत सारी खगोलीय गणनाएँ भी उससे हो जाया करती थी। इधर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, तो ये सब ऑब्जर्वेटरी है, तो ये सब गणनाएं करने के काम में आता होगा। ये सारी जगह जिनसे टाइम का रिफ्लेक्शन से टाइम को जानते होंगे, या और भी गणनाएं करने के ये सब काम में आती होंगी चीज़ें। तो ये बहुत सारी जो जगह हैं वो यंत्र ही हुआ करते थे एक्चुअली, जो कि पूरी सॉलिड तरीके से बनाए गए यंत्र ही हैं और यंत्रों से ही लोग गणनाएं करते थे उस समय, सूरज की रिफ्लेक्शन को देखते हुए। ये जो लाइनें बनी हुई हैं, कितनी हैं ये? 60 हैं और हर उसमें 6 डिग्री का डिफरेंस है। 6 डिग्री का डिफरेंस है हर रो में। 360 डिग्रीज। ओके। ये यंत्र जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसको कि राम यंत्र के नाम से जानते हैं, तो इसके आविष्कार का, अन्वेषण का श्रेय महाराजा जय सिंह को ही जाता है और इस यंत्र के समान कोई भी दूसरा यंत्र अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक सामने जो यंत्र बना हुआ है, इसका नाम है षष्ठ मास यंत्र, जिसका कि उपयोग किया जाता था सूर्य से दूरी और व्यास मापने के लिए। एक्चुअली सूरज की घूमने के आधार पे और सन लाइट्स कैसे पड़ रही है, अभी कहाँ है, कितनी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से ही हम उस टाइम के लोग जो थे वो समय की गणनाएं करते थे। तो इसीलिए सारे यंत्र बनाए गए हैं। ठीक सामने जो यंत्र है, उसका नाम है सम्राट यंत्र। तो दिल्ली की वेधशाला का सबसे प्रभावकारी यंत्र ये है। ये यंत्र जो है वो वर्तमान में जो सभी जंतर मंतर बने हुए हैं, उन सभी में ही ये मौजूद है। और महाराजा जय सिंह के द्वारा जो भी उपकरण निर्मित किए गए, तो उनमें से ये यंत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये साधारण समान घंटों वाली धूप घड़ियों में से ही एक है।
और इसी यंत्र के पूर्वी भाग में जो मैं अभी आपको दिखा रही थी एक और यंत्र स्थित है जिसका नाम है षष्ठमाश यंत्र, जो कि ठीक सामने है। इस उपकरण के माध्यम से किसी भी स्थान से सूर्य को देखते हुए समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव को जाना जा सकता था। तो इस तरह से ये बहुत सारे यंत्र यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें कि ये यंत्र काफ़ी ऊंचा है। तो आज मैंने आपको अपने साथ जंतर मंतर की सैर कराई। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।